कैसे करें अपने बिजनेस में एम्प्लॉय को हायर, इंस्पायर और मैनेज। एक बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉय बिजनेस का नींव होता है, उसका बैकबोन होता है। इसलिए बिजनेस में राइट टैलेंट को अच्छी तरह से हायर करना, उसको मैनेज करना और उसको तरीके से इंस्पायर करना बहुत जरूरी है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे किस तरह से हायरिंग करनी चाहिए, किस तरह से उनको इंस्पायर करना चाहिए ताकि वो आपके बिजनेस के लिए अच्छी तरह से काम करे, एक्टिवली काम करे और आपके बिजनेस को आगे लेके जाए और उनको मैनेज किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे कौन से टेम्पलेट्स यूज करने से हम अपने बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉयज को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत सारी नई नई टेक्निक्स यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। अगर आप एक वेल नीड स्ट्रक्चर्ड बिजनेस रन करते हैं तो वहाँ पे आपके जो एम्प्लॉइज है वो अच्छे होने चाहिए, वो राइट होने चाहिए। आपके पास राइट टैलेंट होगा और राइट टैलेंट को आप बखूबी हैंडल करेंगे तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्योंकि एम्प्लॉइज कोई बर्डन नहीं होते, एम्प्लॉइज हमारे बिजनेस के सक्सेस का सोर्स होते हैं। अगर हम उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाए तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आप अपने बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉइज को, अपने जो भी स्टाफ है उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पा रहे, उनकी यूटिलाइजेशन से आप अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहे, एक स्ट्रक्चर्ड, एक वेल डेवलप्ड बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे, तभी आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन या परफेक्ट बिजनेस वूमन कह सकते हैं अपने आप को। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 टेम्पलेट्स के बारे में बताऊंगी जिनकी यूटिलाइजेशन से आप एक राइट टैलेंट को राइट वे में हायर भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से आप इंस्पायर कर सकते हैं, जिसके जरिए वो एक्टिवली आपके बिजनेस के अंदर काम करेगा और आपके बिजनेस को अपने बिजनेस के तरीके से देखेगा और उसको आगे लेके जाने में आपको मदद करेगा एज ए टीम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह से बिजनेस, सोशल मुद्दा और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो फर्स्ट टेम्पलेट है ऑफर लेटर टेम्पलेट। ऑफर लेटर में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र होना फर्स्ट पेज में बहुत जरूरी है। फर्स्ट, एम्प्लॉय नेम। सेकंड, पोजीशन। थर्ड, लोकेशन, कौन से लोकेशन में वो एम्प्लॉय काम करेगा। फोर्थ, रोल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का रोल क्या होगा। फिफ्थ, वर्क ऑफ टाइमिंग, क्या वर्क टाइमिंग में वो काम करेगा, ऑफिस के अंदर हो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, कौन से शेड्यूल टाइमिंग में वो काम करेगा। सिक्स्थ, शेड्यूल, उसकी शेड्यूलिंग क्या होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज में क्लियर तरीके से रहना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड पेज में कंपनी की जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज है, जो भी पॉलिसी कंपनी एक एम्प्लॉय के लिए बनाना चाहता है, जो भी पॉलिसीज एक एम्प्लॉय को मानना पड़ेगा कंपनी के, वो सारे पॉलिसीज के बारे में, रूल्स के बारे में डिटेल्स में रहेगा। और ये जो पॉलिसीज बनाया जाएगा, ये पॉलिसीज हमारे मनगढ़ंत पॉलिसीज नहीं हो सकते। हमेशा हमें किसी लीगल एडवाइजर, मतलब किसी लॉयर के मदद से ही ये जो पॉलिसीज है इनको बनाना चाहिए। अपने कंपनी के तरीके से, अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, अपने कस्टमाइज वे में पॉलिसीज बनाइए, रूल्स बनाइए अपने कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि ये आपकी जो डाटा है, आपके कंपनी की जो डाटा है, उसको प्रोटेक्ट करने में आपको मदद करेगा। ऑफर लेटर के 4th एंड 5th पेज में हमेशा एम्प्लॉय की कंपेंसेशन रिलेटेड डिटेल्स रहेगा। कंपेंसेशन मतलब सैलरी एंड बोनस, बेस सैलरी और ग्रॉस सैलरी और बोनस, ये मिलके होता है कंपेंसेशन। तो जो भी कंपेंसेशन है, जो ग्रॉस सैलरी या बेस सैलरी है, वो तो एक फिक्स अमाउंट रहेगा। अगर हम बोनस की बात करें तो बोनस हमेशा आपको गोल ओरिएंटेड रखना चाहिए कि इतना गोल आप अचीव करो तो आपको इतना बोनस मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो एम्प्लॉइज है इनको एक पुश मिलेगा, ये एक्टिवली काम करेंगे, अपने गोल को सेट करेंगे और आपके दिए हुए गोल के अकॉर्डिंग वो अपने काम को अंजाम देंगे और उसके जरिए जब उनको बोनस मिलेगा तो वो आगे इंस्पायर होंगे। लास्ट पेज ऑफ ऑफर लेटर हमेशा गोल सेटिंग होना चाहिए। इस पेज में एक कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को बताना चाहिए कि कंपनी की एम्प्लॉय के जरिए क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक एम्प्लॉय के पास। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप गोल सेटिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, कंपनी के बारे में एम्प्लॉय को पता नहीं होता है कि कंपनी को उससे क्या एक्सपेक्टेशन है और वो उस तरह से हो सकता है एक्टिवली काम ना करे और जिस वजह से उसकी अचीवमेंट कम हो और कंपनी उससे अनसेटिस्फाई हो जाए,
गोल सेटिंग आप 30 डेज का कर सकते हैं, 90 डेज का कर सकते हैं, 1 ईयर का कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपके एम्प्लॉयज हमेशा एक्टिवली काम करेंगे। सेकंड टेम्पलेट है प्रमोशन लेटर टेम्पलेट। ये बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है अपनी कंपनी के अंदर तो उसको प्रमोशन मिलना जरूरी है। और ये जायज है कि कभी भी कोई अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिलेगा। और प्रमोशन लेटर टेम्पलेट पे फर्स्ट होना चाहिए फ्रॉम, किसके थ्रू ये आ रहा है, और टू, किसके पास ये जा रहा है, किसके लिए ये प्रमोशन लेटर बनाया जा रहा है। तो प्रमोशन लेटर में एम्प्लॉय का नाम होगा, सबसे पहले एम्प्लॉय की डिटेल्स रहेगा, उसका नया रोल क्या है, उसकी नई पोजीशन क्या है, ये डिटेल्स में वहाँ पे बताया जाएगा। क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एक कंपनी उसके जरिए, उस एम्प्लॉय के ऊपर क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम पे, उसकी प्रमोटेड पोजीशन में क्या क्या काम उसको करना है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर एडेड हुआ है। प्रमोशन लेटर के अंदर एक एम्प्लॉय ने अभी तक कंपनी के अंदर क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था, इसके बारे में पहले डिटेल्स में लिखा जाएगा और लास्ट में लिखा जाएगा कि उससे आने वाले टाइम पे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या क्या अचीवमेंट कंपनी उससे चाहता है, इसके बारे में डिटेल्स में लिखा जाएगा। और लास्ट में रहेगा एनेस्टर। एनेस्टर का मतलब है एक्स्ट्रा पे, जहाँ पे रहेगा डिटेल्स में उस एम्प्लॉय के जो भी बढ़ती हुई सैलरी है, क्रॉस सैलरी या बेस सैलरी, और बोनस में क्या क्या एडेड हो रहा है, इस बारे में डिटेल्स में रहेगा। और साथ में कंपनी की सील सिग्नेचर और सीईओ के सिग्नेचर रहेगा, ताकि ये प्रोफेशनल दिखे। थर्ड टेम्पलेट है एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट टेम्पलेट। This template directly impact on your company. First two templates impact on your employees, but this template directly include your company legal clause. इस टेम्पलेट के अंदर आपके कंपनी के सारे लीगल क्लॉज के बारे में डिटेल्स में रहेगा। क्या क्या लीगल क्लॉज आपके कंपनी जो जो फॉलो कर रहा है, आपके एम्प्लॉयज को किस तरह से उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और उनको मानना ही पड़ेगा, उन सारी क्लॉज की डिटेल्स इसमें रहेगा। फर्स्ट क्लॉज, एडहेरेंस टू कंप्लायंसेस। इसका मतलब है आपकी कंपनी को एज ए कंपनी सरकार की जो जो रूल्स मानना ही मानना है, वो सारे रूल्स आपके हर एक एम्प्लॉय को भी मानना ही पड़ेगा। सेकंड क्लॉज, रेस्पेक्ट ऑफ कोवर्कर्स। हमारे कंपनी के अंदर हर एक एम्प्लॉय एज ए टीम वर्क करे, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करे, तभी हम एज ए टीम आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इस क्लॉज का जिक्र अच्छी तरह से आपके कंपनी के अंदर रहना चाहिए, ताकि आपके हर एक एम्प्लॉय अपने कोवर्कर को पूरी तरह से रेस्पेक्ट करे और वो एज ए टीम काम कर सके और आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। थर्ड क्लॉज, रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी एसेट्स। आपके कंपनी के अंदर कोई छोटा सा चीज हो या कोई बड़ा एसेट हो, मशीनरी एसेट हो, करोड़ों लाखों की चीज हो, आपके हर एक एम्प्लॉय को हर एक चीज को, हर एक एसेट को पूरी तरह से रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसको राइट वे में यूज करना चाहिए। ये सारी क्लॉज आपके कंपनी के अंदर मेंशन होना चाहिए, ताकि आपके कंपनी के अंदर कोई भी एसेट आपके कोई भी कंपनी के एम्प्लॉय के वजह से डैमेज ना हो। फोर्थ क्लॉज, रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अपने प्रोफेशनलिज्म की रेस्पेक्ट करना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म के अंदर आता है करप्शन, इंटीग्रिटी और थेफ्ट। करप्शन मतलब आपकी कंपनी के अंदर कोई भी इंसान करप्ट पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसकी पूरी डिटेल्स होना चाहिए, ये पूरी तरह से मेंशन होना चाहिए कि उसकी जॉब उसी दिन लास्ट होगा जिस दिन वो करप्ट करता हुआ पकड़ा जाएगा। और थेफ्ट मतलब चोरी करता हुआ अगर कोई इंसान, कोई एम्प्लॉय आपके कंपनी के अंदर पकड़ा जाता है तो उसका जॉब उनसे छीन लिया जाएगा। इस तरह से क्लॉज मेंशन होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में इंटीग्रिटी मतलब वो इंसान, जो भी इंसान आपके कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, वो अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अगर 100% अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसको अच्छे से वो निभा नहीं रहा है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी वर्क को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो भी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस तरह की क्लॉज आपके कंपनी के अंदर मेंशन होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ क्लॉज, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। इसका मतलब यही है, अगर आपके एम्प्लॉय किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कदम उठाता है, कोई भी ऐसा काम करता है जो आपके कंपनी के लिए या तो आपके देश के लोग के लिए अगेंस्ट में काम कर रहा है, हित में नहीं है, तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, कोई भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस तरह की बातें इस क्लॉज के अंदर मेंशन रहता है।
इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें बता के, ये सारे क्लॉज आप अपने कंपनी के अंदर मेंशन करके, अपने कंपनी के टेम्पलेट के अंदर मेंशन करके आपके एम्प्लॉइज को डरा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके कंपनी के नीड को स्ट्रॉन्ग करेगा और ये आपके कंपनी के लिए और आपके एम्प्लॉय के लिए, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल भी लीगल है, इसके लिए डरने की या चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसको आप हर एक 5 क्लॉज को अच्छी तरह से अपने कंपनी के अंदर मेंशन कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज के सामने इसका जिक्र कर सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द वीडियो इज, एक एम्प्लॉय एक कंपनी को बहुत आगे लेके जा सकता है, उसको सक्सेस की ऊंचाई तक लेके जा सकता है, और वही एम्प्लॉय अगर गलत तरीके से उस कंपनी को ट्रीट करे तो उसको बर्बाद भी कर सकता है। तो एक एम्प्लॉय को हायर करना, उसको मैनेज करना और उसको इंस्पायर करके आगे पूरी अच्छी तरह से काम कराना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत में एक एम्प्लॉय के लिए एक अच्छी तरह से ऑफर लेटर रेडी करना जरूरी है। उस ऑफर लेटर के अंदर हर एक रूल्स, हर एक क्लॉज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके और अच्छी तरह से अपने कंपनी के जो भी होने वाले एम्प्लॉय है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके उसकी सहमति के साथ उसका सिग्नेचर लेके फ्यूचर यूज के लिए रखना बहुत जरूरी है हर एक कंपनी के लिए, जिसके जरिए आगे चल के फ्यूचर में उस कंपनी को कोई भी खामियाजा ना भुगतना पड़े, कोई भी कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहे और एम्प्लॉय को भी कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये दोनों के हित में है, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट कंपनी के लिए है उतना इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय के लिए भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।